नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों यानी बीएसएफ और बीजीबी की 3 दिवसीय बैठक सोमवार को शुरू हुई। डीजी स्तर की बैठक में अगरतला अखौड़ा वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट की स्थापना पर चर्चा होगी। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड फोर्सेस के हाई कमांड की 3 दिवसीय आपदा बैठक सोमवार को दिल्ली के लोधी रोड स्थित बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में शुरू हुई। इस बैठक में बीएसएफ का प्रतिनिधित्व डीजी दलजीत सिंह चौधरी कर रहे हैं और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश या बीजीबी का नेतृत्व मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल स्तर की बैठक 20 तारीख तक चलेगी। ये अहम बैठक भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर होगी। भारतीय सीमा पर कटीले तारों का मामला अब और जटिल हो चुका है। खासकर पूरे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ बढ़ने से बीएसएफ पर दबाव बढ़ चुका है। बैठक में नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, घुसपैठ और बीएसएफ जवानों पर हमले जैसे मामलों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सीमा पर तस्करी पर अंकुश लगाने, बुनियादी ढांचे के विकास और सीमा सुरक्षा के संयुक्त प्रबंधन पर चर्चा होगी। खासतौर पर बीएसएफ सुरक्षा का मुद्दा अहम होगा। कुछ दिन पहले त्रिपुरा सीमा पर तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर हमला कर दिया था। चर्चा में यह विषय भी जोड़ा जाएगा। बांग्लादेश में भारत विरोधी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्सेस बीजीपी का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा बैठक में अगरतला से अखाउड़ा की ओर बहने वाली 4 बॉर्डर कैनल से वेस्ट वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए सुइटेबल ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करने के मामले पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में बीएसएफ त्रिपुरा के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बता दें कि यह बैठक पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद दोनों पार्टियों के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक है। 496 किलोमीटर भारत बांग्लादेश सीमा कुल 5 भारतीय राज्यों को जोड़ती है। यह राज्य वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम है। पिछले साल दिसंबर में एक दूसरे के उच्च आयुक्तों को तलब करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। जल विजन 2047 के मद्देनजर राजस्थान के उदयपुर में मंगलवार से दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। सम्मेलन में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी शामिल होंगे। जनवरी 2023 में भोपाल में पहले ऑल इंडिया वाटर कॉन्फ्रेंस के नतीजों के आधार पर दूसरा ऑल इंडिया वाटर कॉन्फ्रेंस मंगलवार से राजस्थान के उदयपुर में शुरू होने वाला है। सम्मेलन में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी भाग लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कहा है कि दूसरा सम्मेलन भारत की जल सुरक्षा के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सम्मेलन का थीम इंडिया 2047 ए वाटर सिक्योर नेशन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित जल सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा कि यह बैठक भावी पीढ़ियों के लिए हमारे रिवर्स और इकोसिस्टम को संरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप 22 एक्शनेबल रिकमेंडेशन सामने आए हैं, जो पहले से ही राज्यों में वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज का मार्गदर्शन कर रही है। यह है वाटर सिक्योरिटी, वाटर यूज एफिशिएंसी, गवर्नेंस, क्लाइमेट रेजिलियंस और वाटर क्वालिटी। इन सिफारिशों पर आधारित होगा उदयपुर समिट वाटर विजन 2047। इस सम्मेलन में जल प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इनमें इफेक्टिव गवर्नेंस, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, इनोवेटिव फाइनेंसिंग, रिलेवेंट कम्युनिटीज की भागीदारी, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, एफिशिएंट वाटर यूज और सभी क्षेत्रों में बेहतर समन्वय शामिल है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट ने कहा कि आखिरकार इससे भारत को 2047 तक जल सुरक्षित विकसित भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी, जहां सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पानी तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार दूसरे सम्मेलन की सामग्री को क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए जल क्षेत्र की जटिलता से निपटने के लिए रिडिफाइन किया गया है। केंद्रीय जल मंत्रालय ने कहा कि दूसरा ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 एक ऐतिहासिक आयोजन है, जो स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन और कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग लेने के माध्यम से भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने को आकार देने में टॉप पॉलिसी मेकर और एक्सपर्ट को एक साथ लाता है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सुनिश्चित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
समाज कल्याण एवं समाज शिक्षा विभाग ने ऊनकोटी जिले के कैलाशहर में आंगनवाड़ी सेवा, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा, पोषण 2.0 आदि विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ऊनकोटी जिले के कैलाशहर स्थित ऊनकोटी कला क्षेत्र में हुए इस कार्यक्रम में समाज कल्याण और समाज शिक्षा विभाग के मंत्री टिंकू राय उपस्थित रहे। इस जागरूकता कार्यक्रम में 4 अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता दी गई है। मंत्री टिंकू राय ने बताया कि विभाग हर साल 850 करोड़ रुपए सामाजिक पेंशन और लगभग 1500 करोड़ रुपए जन कल्याण पर खर्च करता है। विभाग 50 से अधिक विभागों में कार्यरत है और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बच्चों के संरक्षण और सुधार की दिशा में उन्हें एक नई जिंदगी दी जाती है। इसके साथ ही महिला आयोग के माध्यम से समाज की माताओं को न्याय दिलाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया जा रहा है। बचाओ बेटी पढ़ाओ, जुवेनाइल জাস্টিস বোর্ড কোন শিশু যেন অত্যাচারিত না হয়, তাকে যেন অন্যায়ভাবে তার যে শিশু শৈশবটাকে নষ্ট না করা হয়, তার জন্য জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড রয়েছে। বা কোন শিশু অপরাধী তার বিচার ব্যবস্থা যেন অন্যান্য কয়েদিরা যেভাবে তার বিচার হয় সেটা যেন সেভাবে না হয়, তাকে একটা সুরক্ষিত ভাবে তাকে আবার সংশোধন করে নতুন জীবনে যেন ফিরিয়ে আনা যায়, তার জন্য জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড কাজ করে। এইগুলো আমাদের বিভিন্ন ভাবে কাজ করা হয়। আমাদের ওমেন যে ওয়েলফেয়ার, মহিলা কল্যাণে যে সমস্ত কাজ করা হয়, ওমেন কমিশন রয়েছে। কোনো মা নির্যাতিত कॉरपोरेट पूंजी के दलाल, उग्र हिंदुत्ववादी, सांप्रदायिक फांसीवादी और उनके जातिवादियों सहयोगियों को सभी साजिशों को नाकाम करना होगा। जनजातियों के छोटे बड़े प्रत्येक समुदाय का स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय स्वशासन व्यवस्था लागू करना, शिक्षा, नौकरी और जनप्रतिनिधित्व सहित सभी क्षेत्रों में ओबीसी समुदाय के लिए संख्यात्मक आरक्षण लागू करना, ऐसी कुल 22 मांगों के साथ त्रिपुरा जन अधिकार संघर्ष परिषद ने 3 घंटे का जन धरना आयोजित करने का आह्वान किया है। यह जन कार्यक्रम आगामी 20 फरवरी को पैराडाइज चौमुहानी में आयोजित किया जाएगा, ऐसा सोमवार को संगठन के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। 20 ফেব্রুয়ারি আগরতলা প্যারাডাইজ চৌমুহনীতে বিভিন্ন দাবিতে, বিশেষ করে বিভিন্ন যে পশ্চাৎপদ জনগণ, ওবিসি, এসসি, এসটি, সংখ্যালঘু এবং গণতান্ত্রিক মানুষের যে বিভিন্ন সমস্যা এবং দাবি। बिजली विभाग ने लगभग 100 अगर के पेड़ काट दिए। बामुतिया विधानसभा क्षेत्र के तालतोला इलाके के बिनोदिनी चाय बागान में 100 से अधिक मूल्यवान अगर के पेड़ काट दिए गए हैं। बिजली विभाग ने इस मामले में वन विभाग की कोई नीति नहीं मानी और न ही कोई अनुमति ली है, जैसा कि बिनोदिनी चाय बागान के निदेशक विश्वनाथ बनिक ने बताया। इसके अलावा बिनोदिनी चाय बागान के निदेशक ने बताया कि विद्युत मंत्री रतनलाल नाथ के अपने विधानसभा क्षेत्र मोहनपुर के बिजली विभाग ने नियमों की अनदेखी करते हुए यह कांड किया है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट থেকে এসেরা প্রত্যেকটা গাছ 4-5 ফুট রেখেছেরা একদম আগার থেকে গোড়া পর্যন্ত সবটা ফেলে দিয়েছে। আচ্ছা, আমিও আসলাম, মানে ত্রিপুরার বাইরে আছে, কুম্ভ মেলাতে গেছিলাম। আমার ওদিনকে আমার বাগানও থাকে বন্ধ, সাপ্তাহিক বন্ধ। হঠাৎ করে তারা এসে এইভাবে গাছগুলি কাটতে গেছে। তারপরে ওই যেহেতু ইলেকট্রিক লাইন আছে উপরে, হয়তো ডালাডোলা কাটতে দিলে চলতো, যেটা আমাদের রাবার গাছের মধ্যে তো গেছে, অনেক সময় তারা ডালাডোলা কাটতে দেয়। কিন্তু তারা এটা না করে সেটা একদম এই আগর গাছগুলোর লাইফটা শেষ করে লেগেছে। আগর গাছের মেইনটি হচ্ছে যে গাছের যে ইয়েটা, ঠিক আছে, এটারই একদম ঘুরে কাটতে লেগেছে। তো এখন এই গাছের তো অলরেডি লাইফ শেষ। হ্যাঁ, তাছাড়া ওই ফরেস্টার ডিপার্টমেন্টে তো আমি জানাইছি, ফরেস্টার ডিপার্টমেন্ট। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধূপ।
শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। विशालगढ़ के अस्पताल के क्वार्टर से एम्बुलेंस ड्राइवर श्रीनिवास सरकार का शव सोमवार सुबह बरामद हुआ। मौत के कारण को लेकर संदेह बना हुआ है। परिवार ने आरोप लगाया है कि यह हत्या सुनियोजित रूप से की गई है और उचित जांच की मांग की है। आमतली कुड़ीपुकुर इलाके के श्रीनिवास सरकार, जो 7 वर्षों से विशालगढ़ अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहे थे, रविवार रात एक मरीज को जीबी अस्पताल पहुंचाने के बाद अस्पताल के क्वार्टर में चले गए। सोमवार सुबह जब उन्हें बुलाया गया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर अस्पताल के डॉक्टर्स ने क्वार्टर का दरवाजा तोड़कर उन्हें मृत पाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और परिवार घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि परिवार का आरोप है कि श्रीनिवास सरकार की हत्या सुनियोजित रूप से की गई है। সকালবেলা 5টার সময় লাগিয়ে আমার আনছে, আমরা করতে পারি না। তো আমরা গেছি, পরে আইসি সেটা তো মরা। তো হ্যাঁ, কালকে 3 দিন ধরে আসতে হ্যাঁ ডিউটি করতে, আজকে সকালে বাড়ি চলে গেল। সকালে ফোন করছি। राज्य में ऐसे रेगा श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है जिनके जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए हैं और काम करने का अधिकार रद्द कर दिया गया है। रेगा के तहत पंजीकृत परिवारों की संख्या 8,79,000 से घटकर 6,91,000 हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ताजा आंकड़ों का खुलासा किया। राज्य में 9.18 लाख से ज्यादा पंजीकृत श्रमिकों के नाम रेगा रजिस्ट्रेशन से रद्द कर दिया गया है। इस मामले में सरकार ने करीब 2 लाख परिवारों के काम के अधिकार को खारिज कर दिया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा रेगा पोर्टल यह जानकारी प्रदान करता है। राज्य में लगभग हर दिन रद्द किए जाने वाले जॉब कार्ड और काम के अधिकार से वंचित होने वाले रेगा श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। इस सप्ताह तक के आंकड़े बताते हैं कि रेगा के तहत पंजीकृत परिवारों की संख्या 8.79 लाख से घटकर 6.91 लाख हो गई है। इस सूत्र के आधार पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बड़े पैमाने पर रेगा जॉब कार्ड को भी रद्द कर दिया है। सरकार ने जॉब कार्ड की संख्या 8.62 लाख से घटाकर 6.82 लाख कर दिया है। लगभग 2 लाख जॉब कार्ड रद्द होने के कारण 9 लाख से अधिक रेगा श्रमिकों ने गारंटीड रोजगार का गारंटी खो दिया है। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी मौथा आईपीएफटी सरकार द्वारा लगभग 22% रेगा श्रमिकों की छटनी की गई है। ग्रामीण रोजगार के मामले में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह छटनी तेज हो गई है। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेगा जॉब कार्ड को रद्द करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। पिछले साल में देश भर में 1.49 करोड़ रेगा श्रमिकों के नाम रजिस्टर से बाहर कर दिया गया है। अगले साल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की कटौती 5.53 करोड़ तक पहुंच गई। एक साल में कैंसिलेशन रेट 247% तक बढ़ गई। रेगा श्रमिकों के नाम रेगा रजिस्टर से रद्द करने की इस प्रवृत्ति के कारण सरकार ने अब तक 10.43 करोड़ से अधिक रेगा श्रमिकों के नाम गारंटी लिस्ट से हटा दिया है। इस मामले में देश के विपक्षी राजनीतिक दलों का कहना है कि नए नियम लाकर रेगा वर्कर्स के काम के अवसर छीने जा रहे हैं। सेंट्रल पोर्टल के काम न करने का उदाहरण त्रिपुरा में आधार की स्थिति को देखकर पाया जा सकता है। इस वर्ष 1.17 लाख से अधिक वर्कर्स के बैंक अकाउंट का आधार लिंक सफलतापूर्वक किया गया है, लेकिन आधार बेस्ड वेज पेमेंट सिस्टम में दर्ज राशि से 5 लाख कम हो गया है। आरोप है कि उन्हें विभिन्न बहानों से हटा दिया गया है। संबंधित हलकों के अनुसार सरकारी प्रबंधन की कमजोरी और कुछ व्यवहारिक कारणों से ज्यादातर मामलों में लगभग 10,000 श्रमिकों का आधार ऑथेंटिकेशन विफल हो गया है। काम करते समय कई मजदूरों के फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं। वे अब गंभीर समस्या में पड़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्रालय के जानकारी के अनुसार राज्य में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत 21,22,129 रेगा श्रमिक पंजीकृत थे। इनमें 9,18,328 लोगों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है।
रेगा कर्मियों की सबसे अधिक छटनी धौलाई जिले में हुई है। रेगा अधिनियम के तहत एक पिछड़े जिले के रूप में धौलाई को विशेष लाभ दिया जाता है और 100 दिनों के बजाय एक वर्ष में 150 दिनों का काम का अवसर दिया जाता है। सरकार ने अधिकांश एडीसी क्षेत्र में 1,68,832 रेगा वर्कर्स के नाम रद्द कर दिए हैं। जानकारी हलकों का मानना है कि यह कदम जनजातियों को भाजपा सरकार की रियायतों का असली चेहरा दिखाती है। वहीं राज्य सरकार में बीजेपी के गठबंधन सहयोगी और एडीसी डायरेक्टर मोथा भी जनजातियों के प्रति सच्ची सहानुभूति नहीं दिखा रहे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। कुछ वर्षों के भीतर रेगा के लगभग 22% श्रमिकों के नाम काट देना कोई छोटी बात नहीं है। संबंधित विश्लेषक मानते हैं कि राज्य सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मध्य राजनगर निम्न बुनियादी विद्यालय में पहले से 5वीं कक्षा तक करीब 101 छात्र छात्राएं हैं और विद्यालय में कुल 2 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। इनमें से विद्यालय के प्रभारी प्रधान शिक्षक प्रदीप दत्त का संबंधित विभाग ने ट्रांसफर कर दिया है। ये खबर फैलते ही गुस्से में आकर सोमवार सुबह 10 बजे से विद्यालय के सामने कुर्ती प्रेमतला मुख्य सड़क को छात्रों ने जाम कर दिया। खबर मिलने पर कदमतला थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। कुर्ती ग्राम पंचायत के प्रधान भी पहुंचे। आखिरकार संबंधित शिक्षा विभाग के साथ बातचीत कर प्रधान शिक्षक प्रदीप दत्त को पुनः बहाल करने की मांग पंचायत की ओर से की गई। आखिरकार आईएस के आश्वासन के बाद छात्रों ने सड़क जाम को हटा लिया। আমরা স্যারে অন্য স্কুলে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলাম আমরা জিও করছি। এখন আমরা স্যারে আমরা কইছি আমরা স্ট্রাইক তুলতাম, আমরা স্যার থাকবো, আমরা স্যার আর একজন স্যার আইবা মধ্যে আশ্বাস দেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে विमेंस कॉलेज एनएसएस यूनिट के स्वयंसेवकों ने सोमवार को अगरतला राजबाड़ी के पास मच्छर प्रतिरोधक जागरूकता अभियान चलाया। राहगीरों को जागरूक करने के लिए पैम्फलेट भी वितरित किए गए। मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए नागरिकों से आग्रह किया गया कि वे लंबे समय तक एक जगह पर पानी ना जमा होने दें, कचरा डस्टबिन में डालें, मच्छरदानी का उपयोग करें और मच्छर भगाने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग ना करके प्राकृतिक उपायों का पालन करें, जैसे सूखा चाय पत्ता, संतरे का छिलका, नारियल का छिलका, सूखा नीम पत्ता जलाकर मच्छर भगाएं। विमेंस कॉलेज एनएसएस यूनिट ने इस विषय में विस्तृत जानकारी दी। থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল জাতীয় মশা নিরোধক ব্যবহার না করে বিভিন্ন জৈব মশা নিরোধক যেমন শুকনো কমলার খোসা, শুকনো নিম পাতার খোসা, শুকনো নারকেলের খোসা এগুলি থেকে যে ধোঁয়া উৎপন্ন হয় সেগুলি ব্যবহার করেও আমরা মশার উপক্রম থেকে রক্ষা পেতে পারি। त्रिपुरा का लंबे समय से प्रतीक्षित अंतर्राष्ट्रीय मानक क्रिकेट स्टेडियम उद्घाटन के करीब है। नरसिंहगढ़ में स्थित 22,000 सीटों वाला स्टेडियम का 85% निर्माण पूरा हो चुका है। त्रिपुरा में लंबे समय से प्रतीक्षित इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पूरा होने वाला है। नरसिंहगढ़ में 185 करोड़ की अनुमानित लागत से इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन पहले ही कह चुका है कि इस इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण लगभग 85% तक पूरा हो चुका है। 2017 की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम करने वाला लोधा कमीशन ने त्रिपुरा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए जिला स्तर पर क्रिकेट गतिविधियों के विस्तार पर जोर दिया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर नरसिंहगढ़ में 22,000 सीटों वाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करना शुरू किया गया। हालांकि कोविड महामारी के कारण स्टेडियम का निर्माण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, लेकिन तब से अब तक नरसिंहगढ़ में इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम का क्रिकेट ग्राउंड सहित सिविल कंस्ट्रक्शन का काम 85% तक पूरा हो चुका है। अभी भी किए जाने वाले कामों में अपर फ्लोर पर स्टील का काम और हाई मास्ट एलईडी लाइट्स और पावर मेटल लाइट्स की स्थापना शामिल है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेडियम के लिए आवश्यक हो जाता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को अब तक 125 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन ने भी कहा है कि बाकी 20 से 25 करोड़ का काम अगले जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के निर्देश पर त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन ने इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण शीघ्र पूरा करने की पहल की है।
एक बार स्टेडियम का निर्माण पूरा हो जाए तो न केवल राज्य के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, बल्कि त्रिपुरा इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल सहित मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मेजबानी करने की स्थिति में भी होगा। यदि आईपीएल ऑफिशियल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई द्वारा मंजूरी दे दी जाती है तो स्टेडियम एरिया में स्पेशलाइज्ड क्रिकेट के लिए एक निर्णायक केंद्र भी बनाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा क्रिकेट ने अपनी यात्रा 1970 के दशक की शुरुआत में शुरू की थी। तब से त्रिपुरा क्रिकेट टीम 1980 के दशक के अंत से रणजी ट्रॉफी में भाग ले रहा है। त्रिपुरा लगातार विभिन्न फॉर्मेट्स में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेता रहा है। वर्तमान में त्रिपुरा क्रिकेट टीम कई टूर्नामेंट्स में शीर्ष टीमों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते